Hi guys, this is Geet and welcome to English with Geet. आज हम सीखेंगे 20 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो मुझे उम्मीद है आपके बहुत काम आएंगे। हमेशा की तरह पहले मैं हिंदी में बोलूंगी, फिर मैं धीरे से इंग्लिश में बोलूंगी, फिर 2 बार मैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड टोन के साथ इंग्लिश में बोलूंगी। आप मेरे साथ साथ बोलिए अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। और ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना बिकॉज एंड में मैं आपका क्विज लूंगी जिससे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी अगर आप ये क्विज लेने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने इंग्लिश में कहना हो वो तुम्हारी राह देख रहा होगा, आप कहेंगे He must be waiting for you। मेरे साथ कहिए He must be waiting for you। He must be waiting for you। अगर कहना हो तुम जैसे हो वैसे मुझे पसंद हो, आप इंग्लिश में कहोगे I like you as you are। मेरे साथ कहिए I like you as you are। I like you as you are। अगर आपने कहना उसमें बहुत अकड़ है, आप कहोगे She has an attitude। मेरे साथ कहिए She has an attitude। She has an attitude। अगर आपने पूछना हो आपके बगल में कौन खड़ा है, आप इंग्लिश में पूछेंगे Who is standing next to you। मेरे साथ कहिए Who's standing next to you। Who's standing next to you। अगर आपने कहना हो मुझे मत डांटो, आप इंग्लिश में कहोगे Don't scold me। मेरे साथ कहिए Don't scold me। Don't scold me। अगर आपने पूछना हो आपकी बाईं ओर कौन है, आप पूछोगे Who is to your left। मेरे साथ कहिए Who's to your left। Who's to your left। अगर आपने कहना हो बात पैसों की नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे It is not about the money। मेरे साथ कहिए It's not about the money। It's not about the money। अगर आपने पूछना हो शर्मा क्यों रही हो, आप पूछोगे Why are you blushing। मेरे साथ कहिए Why are you blushing। Why are you blushing। अगर आपने कहना हो मुझे खुद पर भरोसा है, आप इंग्लिश में कहोगे I believe in myself। मेरे साथ कहिए I believe in myself। I believe in myself। अगर आपने कहना उसने साफ मना कर दिया, आप इंग्लिश में कहोगे He flatly refused। मेरे साथ कहिए He flatly refused। He flatly refused। अगर आपने कहना हो मुझे रुलाओ मत, आप इंग्लिश में कहोगे Don't make me cry। मेरे साथ कहिए Don't make me cry। Don't make me cry। अगर आपने कहना हो खुदा मेरा गवाह है, आप कहोगे God is my witness। मेरे साथ कहिए God is my witness। God is my witness। अगर आपने कहना हो मुझे गलत मत समझो, आप इंग्लिश में कहोगे Don't take me wrong। Don't take me wrong। Don't take me wrong। अगर आपने कहना हो मेरे पीछे मत पड़ो, आप कहोगे Don't nag me। मेरे साथ कहिए Don't nag me। Don't nag me। अगर आपने कहना हो ये ग्लास छूटा है, आप कहोगे This glass is used। मेरे साथ कहिए This glass is used। This glass is used। अगर आप कहना चाहते हो मैं आटा गूंद रही हूं, आप इंग्लिश में कहेंगे I am kneading the dough। मेरे साथ कहिए I'm kneading the dough। I'm kneading the dough। अगर आपने इंग्लिश में कहना हो मैं तंग आ गया हूं, आप कहोगे I am fed up। मेरे साथ कहिए I'm fed up। I'm fed up। अगर आपने कहना हो तुम्हें अपने औकात के हिसाब से रहना चाहिए, आप इंग्लिश में कहेंगे
You should live according to your means. मेरे साथ कहिए, You should live according to your means. You should live according to your means. अगर आपने कहना बच्चा उसकी गोद में बैठा है, आप इंग्लिश में कहेंगे The child is sitting on her lap. The child sitting on her lap. The child sitting on her lap. अगर आपने कहना वो मेरी जान के पीछे पड़ा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे He is after my life. मेरे साथ कहिए He's after my life. He's after my life. अब आपकी बारी है. मैं 5 सेंटेंसेस हिंदी में बोलूंगी, आपको उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कमेंट्स में लिखना है. सेंटेंस नंबर 1, बुरी खबर है. सेंटेंस नंबर 2, सांस नहीं आ रहा. सेंटेंस नंबर 3, वो बहुत मेहनती है. सेंटेंस नंबर 4, अपनी तुलना औरों के साथ मत करो. एंड सेंटेंस नंबर 5, छाता जरूर लेके जाना. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो. अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आगे आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं. अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ. और अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए.